हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। बहुत दिन से कोई लेक्चर नहीं दे पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट आज मैं फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके पास आई हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने डाइजेशन आपको पढ़ाया था, तो आज मैं डाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर किया था। बिकॉज सक्सेस डजंट कम टू अस, वी हैव टू गो टू इट। तो हमें अपने एफर्ट्स करने हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं फ्यूचर में, हमें उन्हें कैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। पहला क्वेश्चन डाइजेशन से, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स which are called as villi. I repeat my question again. Which organ has finger like outgrowth which are called as villi? तो देखिए, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो उसमें बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम स्टडी कर रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था कि जो उसकी इनर लाइनिंग थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या थी, कुछ प्रोजेक्शंस थे इनर वॉल में। ये जो प्रोजेक्शंस थे ये क्या थे, ये विलाई थी, विलाई। ठीक है, सिंगल को विलस बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गया आंसर इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या काम था आपको पता है, क्यों प्रोजेक्शंस क्यों थे, ये प्रोजेक्शन का क्या काम था। ये जो प्रोजेक्शंस थे, ये जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल थी वहां पर क्या करते, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये जो विलाई होते हैं वे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, इंक्रीज। जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये जो विलाई होती है, बिकॉज डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो इनका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को, वो बढ़ जाता है। जैसे सपोज एक कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, लेंथ का, और उतनी यहाँ पर विलाई है, तो जो प्रोजेक्शन अगर हो जाती है तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। रफ एरिया में क्या सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो विलाई होते हैं क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में काम आते हैं। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो इनर वॉल के थ्रू होता है, जो भी एक्सचेंज ऑफ द लिपिड्स हो रहा है वो यहाँ पर तेजी से होने लगता है। तो यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर है विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और विलाई का क्या हुआ कि ये जो एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब डाइजेशन पढ़ा था तो ये विलाई हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी भी किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी इज अ कंपोनेंट ऑफ विच सिस्टम, विच ऑर्गन सिस्टम। तो आप बताइए, आप लोग खुद गेस करिए, बक्कल कैविटी इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है, यही जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे, आपने देखा था कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो यहां से क्या हो रहा था, माउथ के पास से फिर फेरिंग्स थी, ऑइसोफेगस थी, कंटिन्यू हो रही थी आगे। तो ये वाला जो एरिया है ये क्या था, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी का रोल जो है वो क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन अभी आप जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां भी बक्कल कैविटी का रोल आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा कि बक्कल कैविटी इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। बक्कल कैविटी इज द कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Where does amoeba digest its food? अमीबा, आपको पता है ये अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका से बना हुआ जीव होता है। इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होता है, तो जो आपको अमीबा का स्ट्रक्चर याद है, इसमें क्या होती है, फूड वैक्यूल्स होती है। क्या होती है, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स जो होती है, इस यहाँ पर
एक्सचेंज होता है मटेरियल का, और इसके थ्रू इसमें डाइजेशन होता है अमीबा में। तो आंसर क्या है? फूड वैक्यूल्स। देन हाउ मेनी कैनाइन टीथ्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन? तो मैंने टीथ का भी एक, जब डाइजेशन से पहले बकल कैविटी की स्टडी करवाई थी तो उसमें टीथ का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने अपर जॉ लोअर जॉ में काउंटिंग, टीथ के वर्क सब डिटेल में मैंने पढ़ाए थे। अगर आप लोग पिछले वीडियोस पर जाकर अगर आज भी देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैनाइन टीथ? तो देखिए अगर हम देखें तो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में कितने कैनाइन टीथ होते हैं? दो होते हैं, दो इसमें होते हैं और दो लोअर जॉ में। इसके बीच में क्या होते हैं? इसके बीच में 4 इंसीजर होते हैं। साइड में 2 कैनाइन, 2 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 कैनाइन टीथ हो गए। तो अगर टोटल पूछ रहा है कितने होते हैं एडल्ट में कैनाइन, तो आप लिखेंगे 4। लेकिन अगर अपर जॉ या फिर लोअर जॉ में पूछता है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 + 2, 2 इन द अपर जॉ, 2 इन द लोअर जॉ। देखिए इसका वर्क क्या होता है कैनाइन टीथ का? जो कैनाइन टीथ होते हैं साइड में 2 टीथ ऊपर, 2 नीचे, तो उनका जो वर्क होता है वो क्या होता है? टीयरिंग वर्क होता है, टीयरिंग। इसको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ, क्योंकि ये इसे बोलते हैं चीरना फाड़ना, किसी चीज को टीयर करना। तो टीयरिंग टीथ क्या होते हैं? कैनाइन टीथ होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? तो देखिए जहां पर बाइल की बात आती है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बाइल इज produced by which gland? Bile is produced by the largest gland of our human body, which is liver. liver से प्रोड्यूस होता है बाइल, और किसके थ्रू? बाइल डक्ट्स के थ्रू जाता है। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो देखिए यही पे एक क्वेश्चन ये भी है। तो इससे देखिए बाइल हमारा लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है, स्पेशली फॉर द फैट डाइजेशन। लिवर से थ्रू द बाइल डक्ट्स इट इज कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर। कहाँ पे कलेक्ट होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल स्टोर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे गॉल ब्लैडर, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रोड्यूस, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? लिवर से। लिवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बट वेयर इट इज स्टोर्ड? स्टोर कहाँ पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू? तो देखिए डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर broken down into the smallest and simplest substances. तो प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन का जो कन्वर्जन होता है यानी कि ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है? तो ये मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है? एमिनो एसिड में होता है, सिंपल एमिनो एसिड। प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है? एमिनो एसिड में होता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड? ये आप लोग खुद गेस कीजिए कहाँ पे एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टोमक। स्टोमक में एसिड होता है। एसिड की प्रेजेंस में डाइजेशन होता है ना, जैसे कि पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। स्टमक में तो होता है कि पेप्सिनोजन का जो ब्रेकडाउन होता है किसमें होता है? पेप्सिन में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा था? HCl। तो HCl कहाँ पे होता है? किस ऑर्गन में होता है? स्टमक में। आप देखिए फिर ये पेप्सिन क्या करते हैं? पेप्सिन में वर्क क्या होता है? ये जो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को, ये भी यहीं पे क्लियर कर लीजिए, ये क्या करते हैं? जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो उसके जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स उनको क्या करता है? तोड़ देता है। किसके? प्रोटीन के। प्रोटीन के
पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देता है और सिंपलर में चेंज करता है। कौन? पेप्सिन करता है। डाइजेशन नहीं करता है प्रोटीन का, कंफ्यूज मत होइए। ये क्या करता है? पेप्सिन का मेन रोल क्या होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या करता है? तोड़ देता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। किसके? प्रोटीन के। कौन? पेप्सिन। लेकिन HCl कहाँ होता है? HCl स्टमक में होता है। तो इसका आंसर हो गया स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फोर्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टमक? जो एम्प्टी स्टमक होता है उसमें जो लाइनिंग पे जो फोल्ड्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? तो देखिए, एम्प्टी स्टमक जब होता है तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये प्रोसेस होता रहता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो जो फोल्ड्स उसकी इनर लाइनिंग पे होते हैं, म्यूकस लाइनिंग पर, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उसके लिए टर्म है रूगी, RUGAE, ये टर्म इसके लिए है। ठीक है। What are the pores found in the mucous lining of the empty stomach? तो the answer is रूगी, रूगी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन्स किस एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं? अभी तो मैंने बताया था कि पेप्सिन के थ्रू इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है। पेप्सिन का रोल क्या होता है? वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बट यहाँ में पूछ रहा है डाइजेशन किसके बाद ऐसा होता है? तो सिंपल, आप ये प्रोटीन देख रहे हैं, इसी के नाम से ही जुड़ा हुआ उसका भी नाम है प्रोटीएजेस एंजाइम। प्रोटीन से ही जुड़ा नाम है प्रोटीएजेस एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसमें? इनटू अमीनो एसिड इन द सिंपलर कंपाउंड। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या है? तो देखिए, इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस। सबसे पहली बात तो जब इमल्सिफिकेशन का नाम आए तो तुरंत आप समझ जाइएगा ये फैट डाइजेशन से की बात हो रही है। जैसे ही हमारा इमल्सिफिकेशन का नाम आए, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा ये जो बात है वो क्या है? ये फैट डाइजेशन से संबंधित बात हो रही है, फैट डाइजेशन से संबंधित बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है? इस इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर ग्लोब्यूल्स। जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल या स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन। और किसके थ्रू होता है? इमल्सिफिकेशन में किसका रोल होता है? इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस का रोल होता है। किसका रोल होता है? बाइल जूस। देखिए, ये जो बाइल जूस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फैट डाइजेशन, which is secreted by the liver, the largest gland, and bile is responsible for the fat digestion, and the process of by which fat is digested is known as emulsification. Emulsification is a process in which the complex molecule of the fats are converted into the simpler, or you can say the small globules. So that is the emulsification process. It's a part of digestion of the fat which is conducted with the help of bile juice. Bile juice which we obtain from the liver gland, right? Next question, emulsification हो गया। Then liver is rich source of what? liver किस चीज का rich source है? तो liver is the rich source of protein। याद रखिएगा, liver is the rich source of protein। ठीक है, किसका rich source है? सबसे ज्यादा liver में क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखिए, the source of the enzyme diastase is, ये पूछ रहा है कि डायस्टेज एंजाइम कहाँ से मिलता है? तो अब आप अगर स्टार्टिंग पढ़िए डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे ज्यादा आपको सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जो माउथ कैविटी है, उसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे क्या सिक्रीट होता है? उससे क्या सिक्रीट होता है? डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम सिक्रीट होता है कहां से? सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड से। ये क्या करता है? जो डायस्टेज मॉलिक्यूल है ये क्या करता है? ये जो शुगर है, यानी कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज।
तो ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन करेगा किसमें कर देगा, शुगर यानी कि माल्टोज में कर देगा, शुगर या फिर माल्टोज शुगर में कर देगा। माल्टोज इज अ सिंपल, बिल्कुल सिंपल शुगर होती है। तो देखिए यहां से आपको कई क्वेश्चंस मिल गए। अगर आपने सिर्फ किसको टैग कि द सोर्स ऑफ द एंजाइम डायस्टेज इज, डायस्टेज एंजाइम का सोर्स पूछ रहे थे, तो सोर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, इट इज सिक्रीटेड, या ये पूछ ले कि फ्रॉम वेयर द डायस्टेज एंजाइम इज सिक्रीटेड, तो द आंसर विल बी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फिर ये करता क्या है, यहीं पे इसका हम वर्क भी डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या वर्क करता है, इट सिंपली कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू द सिंपलर शुगर दैट इज माल्टोज शुगर। जैसे कि आपने देखा था अभी इसके पहले जो एंजाइम्स पढ़ रहे थे, कोई फैट को कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है सिंपलर ग्लोब्यूल्स में, कोई प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कर रहा है, बट यहाँ पे जो हमारा डायस्टेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज को सिंपल माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि जो डायस्टेज एंजाइम है ये कहाँ से इसका आंसर क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। ये पूछ रहा है कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, तो आंसर इज वेरी सिंपल, ग्लूकोज। नोट कर लीजिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में यूज होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो द आंसर विल बी ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो इस तरीके से देखिए आज मैंने सिर्फ बहुत थोड़े से क्वेश्चन ही अभी मैं लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आपने जो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से पढ़ा है तो आप देख पा रहे होंगे कि आप खुद से इसको आंसर गेस कर पा रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने डिटेल में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो देखा आपने इस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने विलाई देख लिए, साथ ही साथ बकल कैविटी देखा, फिर कैनाइन टीथ के बारे में देख लिया, अमीबा में कैसे डाइजेशन हो रहा है, फूड वैक्यूल्स, ठीक है, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन का किसमें डाइजेशन हो रहा है, अमीनो एसिड में हो रहा है। विच डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड, स्टमक में एसिड होता है। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में चेंज होता है। फिर जो पेप्सिन होता है प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है। नाउ व्हाट आर द फोर्स फाउंड इन द म्यूकस, इसको क्या बोलते हैं, जो स्टमक की एम्प्टी स्टमक की लाइनिंग में जो होते हैं फोर्स क्या बोलते हैं, इसको रूगी बोलते हैं। देन proteins are digested by proteases, protein से related word है। emulsification, what is emulsification? Emulsification is the process in which fat molecules are broken down into the small globules in the presence of diastase, नहीं सॉरी, emulsification हो गया फैट का जो सिंपल करके उसको स्मॉल उसमें चेंज कर रहे हैं मॉलिक्यूल में। देन लिवर इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, लिवर किसका सोर्स है, प्रोटीन का है। द सोर्स ऑफ एंजाइम डायस्टेज इज, क्या पढ़ा था हमने, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। देन विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, दैट इज ग्लूकोज। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ज्यादा कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं। तो इस तरीके से जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे मैं वो पहले कंप्लीट करा दूंगी। जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चंस हम पहले कवर करेंगे क्वेश्चन बैंक से, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो लाइक जरूर करिए जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपरेशन के लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।